हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ राहुल सर एक बेहतरीन मैराथन क्लास में आप लोगों को अवकलन का A to Z परिचय लेके आया हूँ। ये आप लोगों से वादा है कि अवकलन आप कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा सिखाऊंगा। जिंदगी में आप लोगों ने अवकलन सीखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मगर मैं वादा करता हूँ आप लोग कभी अवकलन भूलेंगे नहीं अगर आपने साथ दिया तो। अवकलन की नीड कहाँ कहाँ होती है, अवकलन क्या होता है, इसके बारे में पूरी A to Z क्लास हम लोगों ने देख रखी है। अब अवकलन के कुछ सवाल होते हैं, कैसा फॉर्मेट होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। हासिल करने से पहले कुछ आप लोगों से बातचीत है। कहा जाता है जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जिंदगी में की भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जिंदगी उसी के सिर के आगे सिर झुकाती है। कहता है जिंदगी बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। सही कहा है कि जब तक मुश्किलें नहीं होंगी तो व्यक्ति जीतेगा कैसे। अगर सभी को सफलता आसानी से ही मिल जाती तो लोग संघर्ष ही क्यों करते, लोग मेहनत ही क्यों करते। कुछ लोग तो कुछ परिस्थितियों के कारण बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, अपना एम छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को नींद बहुत आती है जिसके कारण अपना एम छोड़ देते हैं। कुछ लोगों की परिस्थितियों के कारण कुछ लोग परिस्थितियों को जीतना नहीं चाहते हैं और अन्य एक्टिविटियों पर ध्यान देने लगते हैं, उनसे भी कुछ भला नहीं होता। हमारा काम होना चाहिए कि जब तक हम संघर्ष करेंगे नहीं, जीतेंगे कैसे, दुनिया को कैसे जिताएंगे, और दुनिया के आगे हम लोगों को जीत के दिखाना है तो कैसे जीतेंगे। चलिए इसी में हम लोग अवकलन चालू करते हैं। अवकलन में आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताया गया था। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी बाई डी एक्स करेंगे। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में मैंने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मैं एक यूनिक तरीके से ही आप लोगों को हर चीज सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग नॉर्मल तरीके से सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, इसमें भी क्या होगा, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टी और डिवाइड। ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टी और डिवाइड, ये चारों चीजें आपको बेझिझक मिलेंगी हर एक वीडियो में। मेरा यही कहना रहता है, कोई भी चैप्टर होता है तो ये सारी चीजें मिलती हैं, मगर इनसे भी पहले कुछ स्टेप होते हैं, उनको हमें देखना चाहिए। हम लोग पहला अवकलन का पहला डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला लेके चलेंगे। डी अपॉन डी एक्स का लगना ही डिफरेंशिएशन होता है। डी अपॉन डी एक्स का लगना ही डिफरेंशिएशन होता है, डी बाई डी एक्स। इस एक्स की पावर एन इसका पहला फार्मूला होता है। डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस वन। क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस वन, इसका पहला फार्मूला होता है। अब इसको दे दिया जाए कि एक्स की पावर 5, एक्स पावर माइनस 3, एक्स पावर 3 13, एक्स पावर
1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले बताने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को पहले बढ़ा दीजिए, जल्दी जल्दी से कर दीजिए भाई, सभी लोग सीख पाएं, आप लोगों के भाई बहन दोस्त सभी लोग। चलिए इसी पर चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। x पावर 5 का करेंगे तो d/dx लग जाता है, d/dx अलग लिखते हैं और इसको x पावर 5 को ऐसे राइट करते हैं। ठीक है, पहले लिखने का तरीका होना चाहिए, पता होना चाहिए कि d/dx अलग लिखते हैं, x पावर 5 ऐसे राइट करते हैं। अब x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, d/dx x पावर n का फार्मूला क्या होता है बेटा, n इंटू एक्स n माइनस 1। बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। d/dx x पावर n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1, n इंटू एक्स n माइनस 1। तो बताइए x पावर n की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर 5, तो n की जगह रख सकता हूं 5, x है तो x ही राइट कर दें, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है बेटा 5 माइनस का 1, समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, 5x की पावर क्या आ जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा क्या आ जाएगा 4, हो गया बच्चा, आया। अभी मुजवानी करने लगेंगे, देख लेना, ये वादा है। d/dx x पावर 5 n इंटू एक्स n माइनस 1, ये फार्मूला होता है, किसका होता है, d/dx x पावर n का फार्मूला होता है। क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1 का फार्मूला होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1, n की वैल्यू क्या थी 5, x पावर x ही रहेगा n माइनस 1, और क्या हो जाएगा 5x पावर 4। और ध्यान रखिएगा x का करते हैं तो d/dx की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा क्या होती है 1 होती है, इसलिए 5x पावर 4 ही राइट किया जाता है, याद रखिएगा ये चीज को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, x पावर अगर माइनस का 3 का किया जाए तो कैसे होगा, इसको भी देख लीजिए। d/dx अलग से लगा दिया। अब x की पावर n फार्मूला बन रहा है फिर से, x की पावर n का क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स n माइनस 1। x पावर n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1। ठीक है, जहां n मिलेगा तो वहां क्या रखना है, -3 रखना है, और सब कुछ वैसे ही। और x है बीच में तो dx अपॉन क्या राइट कर देंगे, dx कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा -3x माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस, dx अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है, या काट दीजिए 1 होती है ना, -3x पावर 4 माइनस का, चाहे ये राइट कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो ये क्या आ जाएगा, चाहे -3x पावर -4 राइट कर दीजिए, या -3 अपॉन क्या राइट कर सकते हैं 4। ठीक है, अगर और करना है तो इसके लिए x पावर जैसे कि 1/2 का करना हो तो x पावर 1/2 का करना होगा तो d/dx कर देंगे। तो x पावर n बन रहा है तो क्या बनाएंगे फार्मूला, x पावर n का फार्मूला क्या होता है, n मतलब 1/2 इंटू एक्स n माइनस 1। x पावर n का फार्मूला क्या होता है, या देखो लिखाया गया है n इंटू एक्स n माइनस 1। तो ये देखो 1/2 x की पावर क्या आ जाएगी, इसके डेमिनेटर सेम कर सकते हैं, हर बराबर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 - 2/2, तो 1/2 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस को 1/2। ठीक है, या तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 1/2 √x भी राइट कर सकते हैं, क्यों, x की पावर माइनस को 1/2 है ना, तो ये नीचे जाएगा क्या हो जाएगा x पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 x पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं 1/2 √x, समझे आया। अब इसको जरा 13 वाले को निकाल के दिखाएंगे जल्दी से। आज हम लोग कम से कम 500 क्वेश्चन लेंगे, कम से कम, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं। आज आप लोग खूब सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से ये वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया। आगे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और अब आ गए हैं हम लोग और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने पर। अब ये 3 लग जा रहा है, ठीक है। 3 प्लस का 5x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6, ठीक है। 4x पावर माइनस 3 है, 3x स्क्वायर है प्लस का 5x है प्लस का 3 है, 3 है, 6x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर 3x प्लस का 6। इनका कैसे सॉल्व करते हैं, इनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चलिए जल्दी से इन क्वेश्चनों पर सॉल्व होना चालू कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास 4x पावर माइनस 2 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 6। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, सॉल्व करना होना चाहिए। तो 4 है, इसको अलग कर लेंगे, dx पावर माइनस 2 अपॉन dx, ठीक है, प्लस 4 कांस्टेंट है, ये 4 जो होता है इसको अलग रख लेते हैं और उसके बाद बेटा dx अपॉन क्या कर देते हैं dx, और d6 अपॉन क्या कर देते हैं dx। अब बताइए ये क्या मेथड सही लिखा हुआ है? लिखा सही है, बट टॉपिक जो लिखे गए हैं आपको पता है कि डी बाई डी एक्स इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, बताया गया था। यहीं से आपका टॉपिक गलत हो सकता है। तो अब करना कैसे है, मैंने बताया था कि 4 कांस्टेंट है तो अलग रखते हैं, डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं और एक्स की पावर माइनस 2 ऐसे राइट करते हैं, ये ऐसे ही बताया गया था ना। प्लस 4 कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स, एक्स का करना है d6 अपॉन, तो आपको पता है कि 4 है तो बाहर कर लेंगे एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन इंटू एक्स एन माइनस 1, ठीक है। एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, ये क्या होते हैं 0, 4, ठीक है। तो 4 आएगा, तो 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 एक्स पावर माइनस 3 प्लस का 4। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, 4 2 जा क्या हो जाएगा माइनस का 8 एक्स क्यूब प्लस का 4, या इसी को लिख सकते हैं माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस का 4, हो गया। हाँ पॉइंट थी बात, तो इसमें क्या है, पॉइंट में ये बात है, ये जो माइनस का कैसे आया है इसके बारे में बातचीत हुई है। सॉरी टू से नीचे नहीं दिख रहा है, एक्स पावर माइनस 2 एन इंटू एक्स एन माइनस 1, तो एन एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस 1, और ये 4 है, डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 होती है, d6 अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो बस अंदर मल्टी कर दीजिए। एक्स की पावर एन, इसका करेंगे तो क्या होता है, एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर
तो -2 है तो माइनस का 2 ही तो रखेंगे यहाँ पर। एन की वैल्यू -1 और dx अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 और d6/dx 0। तो क्या हो जाएगा 4 -2 एक्स पावर क्या आ जाएगा -3 प्लस का 4, 4 टू जा क्या आ जाएगा 8 -8 एक्स क्यूब माइनस का प्लस का 4, तो -8/x³ प्लस का 4 हो गया। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगले क्वेश्चन पर हम टॉपिक लेके आए हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेप है। अगर इस टॉपिक पर भी आ जाए तो आप लोगों को पता है ये सारी वैल्यू किसके कोऑर्डिनेट पर लिखी जाती हैं, वाई के कोऑर्डिनेट पर। ये भी ध्यान रखिएगा, dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx। ठीक है, अगर इस तरीके से मिला है तो आप लोगों को फिर से y के कोऑर्डिनेट पर इसको लिख लिया जाए और फिर से आप लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। dy/dx इक्वल 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे dx⁴/dx प्लस 5 कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा dx⁴/dx। ठीक है, और फिर बेटा क्या हो जाएगा प्लस 6 कांस्टेंट है तो dx²/dx। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। -3 dx अपॉन क्या आ जाएगा बेटा dx, d6 अपॉन क्या आ जाएगा dx। अब फिर से क्या प्रॉब्लम आएगी, समझ चुके होंगे आप लोग। क्या गलती आई है, गलती ये आई है कि इसको इस तरीके से राइट नहीं करते हैं। तो बार बार हम यही चीज कहेंगे कि इस चीज को ऐसे राइट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को करते समय इन चीजों को जरूर ध्यान रखना है। dy/dx अधिक से अधिक बच्चे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं। समझ में आया? कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब इसके बाद हमें को करना क्या रहता है, अब इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, dy/dx x की पावर n, फिर से देखिएगा x की पावर n का करते हैं तो n इंटू x n-1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई, प्लस 5 x पावर 3 रहता है तो क्या कर सकते हैं इसको n इंटू x n-1, और अधिक से अधिक बच्चों की स्पीड बन जाती है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती है। तो क्या हो जाएगा प्लस 6 x पावर n क्या हो जाएगा n इंटू x n-1। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग -3 dx/dx की वैल्यू क्या होती है 1 और ये क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा dy/dx 3 4 जा क्या हो जाएगा बेटा 12 और 4 में 1 जाएगा कितना आ जाएगा 3, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, x पावर क्या हो जाएगा 2, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 x माइनस का 3। ठीक है, आया कि नहीं आया? एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पावर 4 रहा करे तो उससे एक पावर कम कर लिया करो। और ये जैसे 4x की पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं 4x³ राइट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, जैसे 5 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं 5x पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे x पावर 4 है तो इसको क्या लिख दिया कीजिए जल्दी से
4x क्यूब लिख सकते हैं। जैसे एक्स की पावर 3 रहा करे तो 3x स्क्वायर राइट कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर रहे तो 2x राइट कर सकते हैं और माइनस का 3। समझे आप? इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हो गया? समझ में आ रहा है सभी को? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया कीजिए, जो चीज़ नहीं आ रही है आप लोग बोलेंगे तो उसी पर वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे अर्थमेटिक का हो या इसका हो। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन और है, अंडर रूट 3x² प्लस का 4x प्लस का 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिक से अधिक बच्चों को दिक्कत करता है, बड़े से बड़े बच्चों को। y इक्वल है अंडर रूट 3x² प्लस का 4x प्लस का 6 का इसका स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालते हैं? y इक्वल अंडर रूट 3x² प्लस 4x प्लस 6 का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालते हैं? चलो देखते हैं ध्यान से। dy बाई dx राइट कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? जब भी अंडर रूट होता है तो क्या कर लेते हैं हम लोग? 3x² प्लस का 4x प्लस का 6। हम लोग बचपन से सिखाया जाता है कि अंडर रूट जब भी लगता है, रूट लगता है, तो इसको क्या राइट करते हैं? 1/2 राइट कर लेते हैं। इस पर वो गलती नहीं करेंगे जो करनी चाहिए थी। डी बाई डी एक्स ऐसे राइट कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n इंटू एक्स n-1। एक्स पावर n का क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स n-1 इंटू अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 3x² प्लस का 4x प्लस का 6, ये क्या आ जाएगा? अब देखिए ये इसके अगर सम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा क्या? कैसे आएगा? 1/2 माइनस 1 करिएगा, डेमिनेटर सेम करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 - 2/2 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब इसके बाद इसको सॉल्व किया जाए तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, dx² अपॉन dx, 4 कांस्टेंट है तो dx अपॉन dx, d6 अपॉन dx, राइट। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? वन बाई टू है, dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा।
1/2, ठीक है। ये क्या है 3x², माइनस का 1/2 है तो इसको अंडर रूट नीचे राइट कर सकते हैं क्या, 3x² प्लस का 4x प्लस का 6, राइट। अब ये क्या आ जाएगा इंटू 3x² का करेंगे तो क्या आ जाएगा ये x², 2x, ठीक है ना, प्लस dx/dx की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, प्लस का क्या आ जाएगा 0, तो dy बाई क्या आ जाएगा dx 1/2 अंडर रूट क्या आ जाएगा 3x² प्लस का 4x प्लस का 6, 3 2 जाके 9 हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। फाइनल रिजल्ट, या एक आंसर और आ सकता है dy बाई dx, ऊपर देखिए 2 कॉमन है क्या सभी में, 2 3 जा 6 2, नीचे क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3x² प्लस का 4x प्लस का 6, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाई क्या आ जाएगा dx, 3x ऊपर आ जाएगा प्लस का 2 अंडर रूट 3x² प्लस का 4x प्लस का 6, समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बोर्ड छोटा पड़ जाता है सवाल लगाने में। x की पावर n, x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स n माइनस 1, इसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे। दोनों क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों से थोड़ा सा सहयोग है कि रात के 1-2 बज रहे हैं, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग भी सहयोग करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों से ही हमें ऊर्जा मिलती है, और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो अपना चैनल और अपने एक ग्रुप बनेगा, एक नया भारत बनाने में हमें भी सहायता मिलेगी। जो भी हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ, 1-1-2 बज रहे हैं घड़ी के, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट दे देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को समझना चाहिए कि बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, फिर से एक वीडियो बना दें।